अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इफ़ यू न्यू है, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर खान एंड आई एम अ 4th ईयर लॉ स्टूडेंट एट इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर। आज के इस वीडियो में मैं एड्रेस करने वाला हूँ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को। इस चैनल पर मैं 120 से ज़ायद वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन किसी भी वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को एड्रेस नहीं किया। तो आज का ये वीडियो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन सी कन्फ्यूजन सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को आती हैं और क्या उनके जवाबात हैं। सबसे पहला सवाल सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है कि सर मैं इस साल अपनी सेकंड ईयर क्लियर करूँगा, तो सेकंड ईयर क्लियर करने के बाद मुझे लैट टेस्ट देना है और क्या मुझे अगले साल एडमिशन मिलेगा, मतलब मेरी एफएससी या एफए मेरा 2021 में ख़त्म होगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, तो क्या मुझे एडमिशन 2022 में मिलेगा। सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एफएससी पास कर चुके हों। अगर आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हुए हैं तब आप उनकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि फॉल के जो एडमिशन्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं जुलाई में और ये चलते हैं नवंबर तक। तो ये उन तमाम लोगों के लिए फॉल के एडमिशन ओपन किए जाते हैं जो इस वक्त सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं और उसी साल सेकंड ईयर को ख़त्म करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर आप फर्स्ट ईयर से प्रमोट हो चुके हैं सेकंड ईयर में, मतलब अभी रिसेंट सिनेरियो की वजह से स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया पेपर्स लिए बगैर, तो अगर आप प्रमोटेड हैं सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर कंटिन्यू कर रहे हैं, इस साल आपका सेकंड ईयर एंड होने वाला है, तो आप लोगों ने जो रिसेंट कंडक्ट होगा, मतलब आगे आने वाला जो भी लॉ एडमिशन टेस्ट है, चाहे वो फेब के लास्ट में कंडक्ट हो, मार्च में कंडक्ट हो, आपने उसको अटेम्प्ट करना है और उसमें अप्लाई आप फर्स्ट ईयर की बेस पे करेंगे। उसको अगर आप क्लियर कर लेंगे तो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जब जून जुलाई में अपने एडमिशन्स ओपन करेगी, फर्स्ट ईयर की बेस पे आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया अगेन वहाँ आएगा कि आपका लैट पास होना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट करते रहते हैं कि हमारी सेकंड ईयर क्लियर हो, एट दी एंड जब उनकी सेकंड ईयर क्लियर हो जाती है उस वक्त कोई लॉ एडमिशन टेस्ट होता नहीं है, एडमिशन टेस्ट पहले कंडक्ट हो चुके होते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो यूनिवर्सिटी कहती है कि क्राइटेरिया ये है कि आपका लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर होना चाहिए। इस वजह से उन स्टूडेंट्स का साल ज़ाया हो जाता है। पहले सेमेस्टर ज़ाया हुआ करता था क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी साल में 2 बार एडमिशन दिया करती थी, लेकिन अब जो करंट सिनेरियो चल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ अपनी पॉलिसी को चेंज कर रही हैं और वो फॉल की तरफ जा रही हैं कि सारे के सारे एडमिशन लॉ के साल में एक ही बार किए जाएँ। तो इस तरह से आपका एक साल ज़ाया होने के चांसेस हैं। तो अगर आप इस वक्त सेकेंड ईयर में हैं तो सबसे पहली एडवाइस है कि आप लोगों ने लॉ एडमिशन टेस्ट जो रिसेंटली कंडक्ट होगा, आपने उसको जो है ना अटेम्प्ट करना है, क्लियर करना है, एंड देन अपनी सेकेंड ईयर की बेस पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मुझसे बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे कोई इंस्टीट्यूट रिकमेंड कर दें। इस पे स्पेसिफिकली मैं वीडियोस बना चुका हूँ, हर टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आप कौन से सिटी में हैं। लाइक अगर आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, क्योंकि सिटी ऑफ कॉलेजेस कहा जाता है लाहौर को, और आपके मार्क्स 950 से अबव हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला मैं दोबारा से आप लोगों के साथ रिवाइज कर देता हूँ। 30% वो लोग काउंट करते हैं आपका लॉ एडमिशन टेस्ट, और बाकी जो 70% होता है उसमें 45% आपकी एफएससी और 25% आपकी मैट्रिक को काउंट किया जाता है। तो इन मार्क्स को आप जमा करें। अगर आपका एग्रीगेट 83 से अबव बन रहा है इस मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं सेकेंड ईयर के, तो आपका एडमिशन लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। और अगर इस यूनिवर्सिटी में नहीं होता, आप लाहौर में रहना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जिस तरह मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज आपके लिए मौजूद है, पाकिस्तान लॉ कॉलेज मौजूद है, यूएल मौजूद है। यूएल के भी आजकल एडमिशन्स ओपन हैं, तो जो स्टूडेंट वहाँ लेना चाह रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके मार्क्स इतने हैं और आप चाह रहे हैं कि आप लाहौर से बाहर कहीं जा सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जाएँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि सर हमारे मार्क्स कम हैं और वो 45% से भी कम मार्क्स हैं, मतलब कि फ़र्स्ट ईयर में सर हमारे 45% से कम हैं और क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कॉलेजेस की तरफ से कि आपके मिनिमम 45% होने चाहिए। तो ये जो आपका सवाल है उसको मैं एड्रेस करते हुए इसका जवाब दूंगा कि अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो HEC का ऑफिशियल क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या है कि आपके 50% होने चाहिए, बट स्टिल कॉलेजेस आपको 45% पे ऑफर कर रहे हैं। बट 495 से अगर आपके मार्क्स कम हैं 1100 में से, तो मुश्किल है, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा और जो है 45% अपनी मिनिमम पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि लॉ एडमिशन टेस्ट कितनी बार दिया जा सकता है। अब लॉ एडमिशन टेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, ये एक एडमिशन टेस्ट है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है कि इसको क्लियर करके LLB में एडमिशन लिया जा सके। तो क्राइटेरिया LLB का होगा, लैट का नहीं होगा। आप लैट देखेंगे 40 साल के लोग भी लैट अटैम्प्ट कर लेते हैं बट उनको एडमिशन नहीं मिलता। तो एडमिशन लेने का एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। आप लॉ एडमिशन टेस्ट जितनी बार अटैम्प्ट करना चाहें कर सकते हैं। लाइक अब ये एडमिशन टेस्ट है, जिसमें ज़्यादा आएंगे उसी की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक टेस्ट 2 साल तक वैलिड होता है, ये सवाल भी मुझसे पूछा जाता है
इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपका कोई और ऐसा सवाल है जिसको मुझे एड्रेस करना चाहिए और आपको मैं वो एड्रेस नहीं कर सका, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो सवाल बता देंगे। मज़ीद आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि हमारा 5th सेशन स्टार्ट हो चुका है एकेडमी का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें और लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं घर बैठ के हमारी सुपरविजन में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नज़र आ रहा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई और टॉपिक है तो मुझे वो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।